करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपके पास कोई मैन मेड लाइट है तो उसका यूज़ आप कहीं पर भी या मॉर्निंग में शूट कर रहे हो, चाहे दोपहर में कर रहे हो या चाहे शाम को रात को शूट कर रहे हो, आप अपने हिसाब से लाइट यूज़ करें। लेकिन जब आप अगर बिगिनर हो और आपके पास लाइटिंग का कोई सोर्स नहीं है, तब आप नेचुरल लाइट का यूज़ करके बहुत अच्छी तरह से एक क्रिएटिव फोटो या वीडियो निकाल सकते हो। जैसे मान लो आप शूट कर रहे हो, आपके पास चॉइस है कि आप अगर मॉर्निंग में शूट कर रहे हो तो मॉर्निंग में जो गोल्डन हॉर्स जो होता है, जो उस मॉर्निंग की जो लाइट होती है वो आप यूज़ करके आप उसे बैकलाइट बना सकते हो, या जो सूरज की जो किरणें आ रही है उसका यूज़ कर सकते हो। कई तरह के आप यूज़ करके मॉर्निंग में एक अच्छी क्रिएटिव फोटो या वीडियो निकाल सकते हो। वैसे ही अगर शाम को आपको अगर टाइम मिलता है तो शाम को भी आप वैसे ही एक बैक, चाहे आप वो लाइट को बैकग्राउंड बना लो या आप उसका लाइटिंग का यूज़ सब्जेक्ट पे डाल के करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास चॉइस है तो आप मॉर्निंग या इवनिंग में शूट करोगे तो एक अच्छी और एकदम क्रिएटिव फोटो या वीडियो निकल के आएगी। तो दोस्तों, लाइटिंग के बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन की, यानी फ्रेम। जब भी आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर रहे हो वहाँ पर आपने बैकग्राउंड अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया, फिर लाइट जो थी, लाइट का आपने अपनी तरफ से लाइट दी हुई है या नेचर लाइट पे शूट है वो आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन फिर भी अगर आपका फ्रेमिंग जो है वो सही नहीं होगा तो आपकी फ़ोटो या वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। फ्रेमिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन सारी मतलब मेन चीज़ें हैं। तो उसका आप ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तब एक क्रिएटिव और अच्छा फ़ोटो या वीडियो ले पाओगे। तो फ्रेमिंग जो है वो आपको सब्जेक्ट को, जैसे मैं अभी अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं, आप देख सकते हो मैं अभी सामने मतलब सेंटर में बैठा हुआ हूँ। लेकिन अगर आप इसे कुछ क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो मैं यहाँ ऐसे साइड में आ जाऊँगा, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ थर्ड। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें कि रूल ऑफ थर्ड, आप कंपोजिशन के बारे में आप गूगल करोगे, आप अगर नए फोटोग्राफर हो तो आप जब भी कुछ नया सीखना चाहते हो, एक आसान सा तरीका है, आप चैट जीपीटी पे जाओ, रूल ऑफ थर्ड देखो। उसके वो कई सारे एग्जांपल देगा कि कैसे रूल ऑफ थर्ड क्रिएट करना है, कैसे फ्रेम बनती है। मैंने ये खाली ऊपर से दिखा दिया कि आप ऐसे अगर साइड में से लोगे, यहाँ से मैंने एक लाइट लगाई हुई है, पीछे से अगर सनलाइट आ रही है या कोई और दूसरी लाइट मैंने लगा दी तो एक क्रिएटिव और सिनेमैटिक लुक लगेगा। तो ऐसे आप एक क्रिएटिव वीडियो या फोटो निकाल सकते हो, जिसे कहते हैं हम कंपोजिशन। उसका भी आप ध्यान रखें। अगर ये कंपोजिशन है वो एक पूरा अलग ही लेवल का एक वीडियो हो सकता है, जो हम आगे जाके एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं बैकग्राउंड का जो रोल है। तो बैकग्राउंड हमेशा आप ऐसा चॉइस करें जो आपको सब्जेक्ट को हाईलाइट करे। कुछ कुछ फोटोग्राफर्स कहीं भी फोटो ले लेते हैं, जैसे पीछे बहुत सारे ट्रीज है वहाँ पे शूट के लिए वो बैकग्राउंड कहीं 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 पर अच्छा लगता है। लेकिन अब आप देखोगे कुछ फोटोज या वीडियो में पूरा कुछ मैसी बैकग्राउंड है, जो कोई भी देखेगा तो वो पूरा डिस्ट्रैक्ट करेगा बैकग्राउंड ही, आपका जो सब्जेक्ट है वो हाईलाइट ही नहीं होगा। तो हमेशा जब भी आप फोटोग्राफी करो, अगर आपके पास टाइम, वेडिंग में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि टाइम कम मिलता है, तो कम टाइम में हमें सोचना रहता है कि कौन सा अच्छा बैकग्राउंड चॉइस करें, कहाँ से फ्रेम बनेगी। तो आप उस पे ध्यान दें कि बैकग्राउंड इंस्टेंट का कैसे क्रिएट करना है, कहाँ पर शूट करना है, कैसा बैकग्राउंड चाहिए। तो उस पे आप ध्यान रखें। उसका भी आप चैट जीपीटी से पूछो, वो आपको बताएगा कि अ, कैसे टाइम पे कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए। और उस टाइम पे हम अपना कैमरा सेटिंग्स में जो ब्लर है, अपर्चर जो है वो कितना रखें। कुछ बैकग्राउंड ऐसे होते हैं जो हमें फ़ोटो में दिखाने चाहिए, उस टाइम पे हम क्या अपर्चर बढ़ाएँगे तो बैकग्राउंड भी सब्जेक्ट के साथ एक अच्छा लुक देता है। लेकिन कभी-कभी थोड़ा अगर मेसी बैकग्राउंड है, वहाँ पे आप पूरा अपर्चर खोल के अपना पूरा ब्लर बढ़ा के आप एक बुके क्रिएट करके फ़ोटो अच्छा ले सकते हो। अब हम बात करते हैं
एंगल और पर्सपेक्टिव। ज़्यादातर फोटोग्राफर क्या करते हैं, ये कैमरा पकड़ा है, ये ऐसे आँख से देखा और फोटो ले लिया। ये फोटोग्राफी जब आप रेगुलर फोटो शूट कर रहे हो वेडिंग में तब काम आती है। तब एक परफेक्ट फोटो चाहिए होता है, उसमें सब्जेक्ट को ब्लर हो है या नहीं वो सब देखने के लिए आप एक व्यू फाइंडर में देख के आप फोटो जब लेते हो वो सही है। लेकिन जब आप पोर्ट्रेट कर रहे हो या कोई कुछ प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो तो उसमें वो ज़रूरी है आप अपना कैमरा का एंगल और अ, जो है वो आप एक अलग मतलब क्रिएटिव तरीके से ले, तो हर बार उसमें देखना ज़रूरी नहीं है। अभी तो ये अपग्रेडेड जो कैमरा है उसमें आप डिस्प्ले कहीं कैसे भी घुमा सकते हो, 360 घुमा सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। तो उसका यूज़ करके आप फोटोग्राफी जो आँखों से ऐसे ले रहे हो वो वो ज़रूरी नहीं कि आप सारे फ़ोटो ऐसे ही लो। कुछ फ़ोटो आप अगर डाउन एंगल से फ़ोटो शूट करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो पावरफुल दिखेगा, और अगर आप ऊपर से जो फ्रेम बनाओगे तो कुछ अलग ही आपको फ़ील मिलेगा अपने फ़ोटो में। तो वो उसका ध्यान रखें और ऐसे कुछ अतरंगी एंगल का यूज़ करके आप अपने फ़ोटो को क्रिएटिव एक लुक दे सकते हो। जैसे कोई लाइन जा रही है तो वहाँ से आप वॉल से अपना फ़ोटो क्लिक करके कुछ क्रिएटिव बना सकते हो। तो ये सब करके आप अपने फ़ोटो में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो दोस्तों ये सब होने के बाद भी आपका जो पिक्चर है वो ख़त्म नहीं होता है यहाँ पर। आपने सब कुछ सही कर लिया, लाइटिंग अपनी सही कर ली, फ्रेमिंग अपना सही कर लिया, बैकग्राउंड अच्छा एक ले लिया, अपना जो एंगल है कैमरा का वो आपने सही कर लिया, फ़ोटो आपका तो हो गया। अब वैसे ही फ़ोटो आप नहीं दे पाओगे, उस पे आपको थोड़ा एडिटिंग भी करना पड़ेगा, थोड़ा करेक्शन, कलर करेक्शन हो गया, कुछ चीज़ें अंदर आ रही है वो हटानी पड़ेगी, वो सब आप करोगे। तो मेन ये सब होने के बाद जो मेन चीज़ आती है वो है एडिटिंग। तभी आपका फ़ोटो एक अच्छा उभर के आएगा और एडिटिंग में ही आप अपना नाम डाल पाओगे। तो एडिटिंग आप जैसे जैसे फ़ोटोग्राफी सीख रहे हो बेसिक, वैसे वैसे आप फ़ोटोशॉप ये सब धीरे धीरे करके सीखते जाओ, तभी एक आप एक क्रिएटिव और बेहतरीन फ़ोटोग्राफर बन पाओगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब हम ये जो सारी चीज़ें थी और अब तक की जो सारी वीडियो बनी हुई है वो भी आप चेक कर सकते हो। वो सारी वीडियो में आप फ़ोटोग्राफ़ी का सारा जो बेसिक है वो आप सीख पाओगे, और ये बेसिक फ़ोटोग्राफ़ी की ये लास्ट वीडियो थी। अब हम बात करेंगे एडवांस फ़ोटोग्राफ़ी, जैसे लाइटिंग एडवांस कैसे होती है, एडवांस फ़ोटोग्राफ़ी में क्या-क्या है, फ़ोटोशॉप चलाना, प्रीमियर प्रो, वो सारे क्लासेस हम आगे धीरे-धीरे वीडियो में चालू करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।